अब म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं और उनकी स्टेटमेंट भी आती रहती है, लेकिन उस स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करें? तो आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे एक म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट और समझेंगे कि ये स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है और उसको आप कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारी म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं। ये पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट डेट, यानी कि जिस दिन आपने स्टेटमेंट निकाली है उस दिन की डेट यहाँ पर लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर आता है फोलियो नंबर। जैसे कि हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक अकाउंट नंबर मिलता है जो कि पर इन्वेस्टर एक यूनिक नंबर होता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी में भी जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक यूनिक फोलियो नंबर मिलता है। ये सिमिलर है जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट नंबर होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी में ये आपका फोलियो नंबर होता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका इन्वेस्टर का नेम आता है, यहाँ पर इन्वेस्टर का एड्रेस और यहाँ पर उनकी बेसिक डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड लैंडलाइन नंबर अगर कोई अवेलेबल है तो। इसके बाद जो आपका टैक्स स्टेटस है, जो भी इन्वेस्टर का टैक्स स्टेटस है वो यहाँ पर आता है। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आएगा, अगर कंपनी है या फिर एचयूएफ है या फिर और कोई सेगमेंट में है आपका तो वो आएगा। इसके बाद आता है मोड ऑफ ऑपरेशन। आपकी जो अकाउंट है यहाँ पर, ये आप इसको सिंगली ऑपरेट करेंगे या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर के साथ में ऑपरेट करेंगे और या फिर एनीवन और सर्वाइवर, तो दोनों तीनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उस आप अपने अकॉर्डिंग इसको चुन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपकी बेसिक केवाईसी डिटेल्स। अब यहाँ पर पता लगता है कि आप एक सिंगल होल्डर हैं या फिर यहाँ पर जो ये अकाउंट खुला है वो जॉइंट होल्डिंग में है, जॉइंट होल्डर कितने हैं या फिर गार्जियन के अंडर में ये अकाउंट ओपन है, तो वहाँ पर सबका पैन नंबर आ जाता है। केवाईसी कंपाइल्ड है या फिर नहीं है उसकी डिटेल आती है। आधार आपका लिंक है या फिर नहीं है, फैटका आपका अप्रूव्ड है या नहीं है और यूबीओ आपका अप्रूव्ड है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर जो कि कंपनीज़ या फिर एचयूएफ के केस में आता है, वो सब डिटेल आ जाती है। इसके बाद आपकी एडवाइज़र की डिटेल, यानी कि जिस एडवाइज़र के थ्रू आपने ये परचेज़ किया है या फिर अगर आपने डायरेक्ट लिया है तो डायरेक्ट की डिटेल आ जाती है। इसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर सारी आ जाती है। आपका अकाउंट नंबर, कौन से बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट गया है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो है नॉमिनी डिटेल्स। यहाँ पे नॉमिनी का नाम और कितने परसेंटाइल में आपने नॉमिनी को ये पैसा अलोकेट किया है, यानी कि आपके बाद ये पैसा किसको जाने वाला है। यहाँ पर नॉमिनी 1, 2, 3 या फिर इस तरीके से हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद आता है समरी ऑफ होल्डिंग। यहाँ पर देखिए आपने कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका नाम आएगा। रेगुलर प्लान मतलब कि आपने एडवाइज़र से लिया है। अगर आपका ये डायरेक्ट है तो यहाँ पर रेगुलर की जगह डायरेक्ट लिखा होता है। फिर आपका यूनिट बैलेंस, आपके पास कितनी यूनिट्स हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये बैलेंस दिया हुआ है। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉस्ट वैल्यू, यानी कि आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, करंट वैल्यू आपका कितना पैसा आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, और ये है IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। तो यहाँ पर अगर आपने पे आउट मोड का चुनाव कर रखा है, जैसे कि आप डिविडेंड ले रहे हैं अपने जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है उससे, तो उसमें उसकी डिटेल आएगी। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिया हुआ तो इसलिए ज़ीरो है। री इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने से जो डिविडेंड ले रहे हैं तो क्या अगर आप उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल आती है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका चुनाव नहीं किया है तो यहाँ पर इसका 0 वैल्यू है। अब इसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शंस डिटेल पर। ये देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल में आ गई। यहाँ पे एनएवी की डेट, कौन से दिन आपका परचेज़ किया गया है वो सब डेट दी है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर जो आपका कोई पुराना बैलेंस है तो उसकी बैलेंस यूनिट्स आ गई। अब ग्रॉस अमाउंट, हमने यहाँ पर 5000 की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP 5000 रुपये की करी है
तो 5,000 रुपये का यहाँ पर अमाउंट आ गया। टैक्स आपको 25 पैसे यहाँ पर पेमेंट करना है। तो 5,000 में से 25 पैसे यहाँ पर कटे तो आपका 4,999.75 अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए गया। और किस प्राइस पे आपने ख़रीदा? 47.6200 पे ख़रीदा। तो अगर हम ये जो अमाउंट है 4,999 इसको 47 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें अलोकेट हो गई। तो टोटल यूनिट्स हमारी हो गई 333 + 104 यूनिट्स, तो 438 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट मंथ में फिर से यहाँ पर SIP की गई। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर प्राइस हमें पहले 47 मिला था, अब 49 मिला है। तो 101 यूनिट्स हमें यहाँ पर मिली और हमारी टोटल यूनिट्स हो गई 539। इसी तरह से स्विच ट्रांसैक्शन, ये STP के ट्रांसैक्शन है, 20,000 रुपये गए तो यहाँ पर 1 रुपये हमारा टैक्स कटा और 19,999 हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब NAV की जो वैल्यू है वो देखिए, प्राइस हमारा NAV जो परचेज प्राइस है वो फिर से चेंज हो गया। तो 49 रुपीज़ 61 पैसा हुआ। तो यहाँ पे 403 यूनिट्स हमें मिल गई। तो यहाँ पर देखिए अब करंट वैल्यू फिर से दी हुई है। करंट वैल्यू हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट था, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था तो 54,942 रुपीज़ हमारा यहाँ पर वैल्यू, आज की डेट की जो वैल्यू है वो आ गई। NAV कब की एप्लीकेबल है इस पर? 14 दिसंबर की NAV, जो कि 52 रुपीज़ 49 पैसा NAV है। यानी कि आज का जो यूनिट का प्राइस है वो 52 रुपीज़ है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, टोटल बैलेंस यूनिट मल्टीप्लाइड बाय करंट NAV डेट। तो इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करंट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर एडवाइज़र का यहाँ पर डिटेल्स आ रही है और इसके बाद यहाँ पर देखिए SIP की डिटेल्स आ रही है। रजिस्ट्रेशन समरी ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस, अगर कोई SIP कर रखी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। फंड का नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है या क्या है, तो उसके बारे में डिटेल आ गई। अब स्टेटस है इसका टर्मिनेटेड, यानी कि अब ये SIP बंद कर दी गई है। अब इसके बाद इसी स्टेटमेंट में इसका सेकंड पार्ट आता है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो देखिए, ट्रांजैक्शन एंड सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, यहाँ पर आ गया आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपकी KYC डिटेल्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और उनका एडवाइज़र कोड। यहाँ पे अगर आप एडिशनल परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपको सेम स्कीम में करना है तो भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, और दूसरी स्कीम में करना चाहते हैं तो भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। आप रेगुलर करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं। ग्रोथ ऑप्शन, अगर आपको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना है, और यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, और कैसे आप पेमेंट कर रहे हैं, और चेक की डिटेल और डेट। यहाँ पर बैंक का ब्रांच और सिटी आप लिख सकते हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं यानी कि निकालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है बैंक डिटेल्स। अगर आपको बैंक, प्राइमरी बैंक अपना चेंज करना है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट नंबर करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप अपनी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन, अगर आप यहाँ पे नॉमिनी कोई ऐड करना चाहते हैं या कुछ और यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो कोई भी एप्लीकेशन आपकी एक्टिव नहीं होएगी, यानी कि उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए सिग्नेचर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको करते हैं और आप म्यूचुअल फंड कंपनी को भेजते हैं तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था हमारी आज की वीडियो में हमने डीकोड किया एक अकाउंट स्टेटमेंट। इसी तरह से आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को भी डीकोड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।